नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ बढ़िया होंगे। आपके स्वागत है फिर से और एक वीकली एनालिसिस वीडियो ऑफ द फॉरेक्स मार्केट्स। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने गोल्ड का है जो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पे मैं भी चार्ट अभी आपके सामने रॉ एनालिसिस आपको बताऊंगा। मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट मैं कैसे मार्क करता हूँ, मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ। रॉ एनालिसिस रहेगा, कोई लेवल्स नहीं, कोई कुछ नहीं, सब रॉ रहेगा। मैंने कोई भी चार्ट पूरा अभी देखा नहीं है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम पर गोल्ड का चार्ट लगाया है एंड यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम के बाद एक थोड़ी बहुत अच्छी रेड कैंडल यहाँ पे आई है एंड ये शो करती है कि जो मार्केट से वो आने वाले टाइम में थोड़ा सा एक करेक्शन फेज में जा सकते हैं। एंड यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर मार्केट फॉर्म करता हुआ मुझे दिख रहा है जो होगा ये वाला। तो ये क्या कर रहा है, ये फ्यूल भरने के लिए अभी रुकेगा, थोड़ा थोड़ा नीचे जाएगा, थोड़ा फ्यूल भर के जो फिर से फटेगा ना, तो सीधा 4,800 और 5,000 आ जाएगा। अगर कोई इन्वेस्टमेंट के पर्पस के थ्रू गोल्ड को अभी फिलहाल देख रहा है तो आई विल सजेस्ट देम कि थोड़ा वेट करो। गोल्ड थोड़ा नीचे आएगा, आई गेस अराउंड 3900 का ये जो सपोर्ट है यहाँ पे आएगा। यहाँ पे एक अच्छा बाइंग जोन बन सकता है। यहाँ पे अगर एक बुलिश कैंडल आ जाती है तो स्विंग ट्रेड की भी एक अच्छी प्लानिंग यहाँ पे की जा सकती है। तो मुझे एक करेक्शन फेज गोल्ड में यहाँ पे लग रहा है जो थोड़ा टाइम के लिए चल सकता है, क्योंकि गोल्ड जो है ना, गाइस मैं आपको बोलूँ, गोल्ड का एक फॉर्मूला है या कुछ भी बोल लो आप, कि गोल्ड जो है ना, इट नेवर क्रैशेस। याद रखना, गोल्ड बढ़ेगा, साइडवेज रहेगा, मगर आपको गोल्ड टिकता हुआ नहीं दिखेगा। फटना बोलते हैं ना नीचे के साइड में, क्रैश, वो आपको गोल्ड में कभी नहीं दिखेगा। क्योंकि गोल्ड जो है ना गाइस, वो एक सेफ हेवन है। उसे सेफ हेवन एसिड बोला जाता है। ठीक है, वो इतना ज़्यादा स्टेबल है। ये बस एक जियो पॉलिटिक्स एंड इसकी वजह से इतना रैली हुआ है। बट गोल्ड में से आपको ऐसा दिखेगा नहीं कि गोल्ड एक दिन में 6 7 10% क्रैश हो गया। गोल्ड हमेशा एक स्टेबल एसेट ही है, स्टेबल एसेट था, स्टेबल एसेट ही रहेगा एंड आगे भी एक स्टेबल एसेट ही गोल्ड रहेगा। तो गोल्ड में थोड़ा टाइम लेके पुल बैक आ रहा है, थोड़ा साइडवेज जोन में भी जाता हुआ मुझे गोल्ड में दिख रहा है। थोड़ा एक वॉल्यूम भी ड्रॉ हो सकता है क्योंकि दिसंबर भी आ रहा है, तो थोड़ा एक वॉल्यूम में हमें कमी देखने को गोल्ड में मिल सकती है। ठीक है, पर अगर हमें इंट्राडे में प्लान करना है तो इंट्राडे में यहाँ पे दो लेवल है। एक जो लेवल है वो है 4,205 का एंड जो दूसरा लेवल है वो है आपका 4,270। तो अगर आपको इंट्राडे में प्लान करना है, आपको इंट्राडे में पता है हम दोनों सेट करते हैं भाई, लॉन्ग बनते तो लॉन्ग, शॉर्ट बनते शॉर्ट, क्योंकि हम एक दिन के लिए प्लान करते थे। तो दिन में एक दिन ऊपर दे सकते हैं ना, एक दिन नीचे भी दे सकते हैं, दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं। दिन में न्यूट्रल बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रेड हमेशा प्लान करते हैं। तो अगर सॉरी, तो अगर गोल्ड 4,278 के ऊपर जाता है तो हम एक इंट्राडे में हम एक लॉन्ग ट्रेड जरूर मिल सकता है टुवर्ड्स टारगेट ऑफ 4,320 एंड सबसे जो बेस्ट ट्रेड रहेगा वो रह सकता है गोल्ड में टुवर्ड्स शॉर्ट साइड, जो हो सकता है 4,205 के नीचे। अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो हो सकता है 4,180, सेकेंड 4,150 एंड थर्ड जो रहेगा वो रहेगा हमारा 4,100। यहाँ पे एक मैसिव फॉल हमें दिखने को मिल सकता है। पहला पुल बैक के बाद एक ज़्यादा फॉल तेजी से आता है, ये हमेशा होता है। मतलब जो पहला पुल बैक होता है उसके जो मूव होते हैं वो थोड़े बड़े आते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक 1,000 पिप्स का यहाँ पे मैसिव फॉल हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ओके, तो इंट्राडे में गोल्ड की बात हो गई, स्विंग के लिए गोल्ड की बात हो गई, इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमारी गोल्ड में डिस्कशन होगी। और अगला चार्ट जो हम देख सकते हैं वो है बीटीसी का एंड बीटीसी का ना बहुत ज़्यादा ही थोड़ा वॉलिटिलिटी बढ़ चुका है यहाँ पे। ओके, तो आप बीटीसी में डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट
सपोर्ट जोन आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ इसके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। एक आपको मैं बात करना चाहूँगा, मतलब इसके नीचे मार्केट रह नहीं पा रहा, हमेशा रिवर्स हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी रिवर्स, यहाँ पे भी नेक्स्ट टाइम आया रिवर्स, तो इसके नीचे थोड़ा सस्टेन के लिए मार्केट को प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर कोई स्विंग ट्रेड प्लान करता है तो अभी फिलहाल गोल्ड अभी भी सॉरी बीटीसी अभी भी लो स्ट्रक्चर में है। तो अगर ये लेवल जो आता है आपका 1,07,000, तो अगर 1,07,000 गोल्ड सॉरी बीटीसी में ब्रेक होता है तो हमें $1,00,000 के टूवर्ड्स हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। लॉन्ग का जो प्लानिंग रहेगा ना दोस्तों, वो थोड़ा एक रिस्की ट्रेड है, मगर अगर गोल्ड जो है ना 1,10,500 का लेवल, 1,10,500 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो मैं यहाँ पे एक अपेक्षा रख रहा हूँ, एक एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि गोल्ड 1,16,000 तक सॉरी बीटीसी, आज गोल्ड ही ज़्यादा निकल रहा है, 1,16,000 तक बीटीसी हमें जाता हुआ दिख रहा है। बिकॉज एक फॉल के बाद यहाँ पे एक रिवर्सल थोड़ा एक अच्छा सकता है, एंड डब्ल्यू का फेक आउट करके मार्केट फिर से $1,00,000 के लगभग नियर जा सकता है। मतलब ये ऐसा पैटर्न हो सकता है गाइस कि यहाँ पे डब्ल्यू बने, ओके डब्ल्यू का थोड़ा सा ऊपर जाए एंड फिर पूरा गिर दे, ये ऐसा यहाँ पे फेक आउट हो सकता है। फेक आउट, तो ये प्रोजेक्शन है मेरा बीटीसी में। आपको मैं बता देता हूँ ठीक से ड्राइंग करके कि एक अगला मार्केट ऐसा कर सकता है या फेक आउट हमें देखने को मिल सकता है। फेक मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इसका फोटो निकाले, अगर ऐसा पैटर्न दिखता है तो यहाँ पे हमें सेलिंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ऐसे लगा के। ओके ओके, इंट्राडे में आ जाते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। सारी ड्राइंग्स को मैं रिमूव कर देता हूँ। इंट्राडे में यहाँ पे 2 लेवल है, थोड़ा इंटरेस्टिंग प्लान है। एक तो आप 1,60,450 पे आप एक लॉन्ग का ट्रेड देख सकते हैं। रीज़न ये रहेगा कि रेंज ब्रेकआउट है, ये नया सपोर्ट है। अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल आपने को देखनी होती है तो उसके हाई के क्रॉसिंग पे यहाँ पे लॉन्ग हो सकते लो ऐसे लगा के। एंड यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे एक रिस्की सा ट्रेड है, बट अगर मार्केट जो है ना गोल्ड में सॉरी बीटीसी में अगर 1,08,000 पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस से एक सेल ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। 1,08,000 के नीचे अगर जब तक थोड़ा मार्केट है तो थोड़ा दबाव में ही रहेगा, कभी भी सेलिंग आ सकती है, क्विक सेलिंग आ सकती है। तो अगर 1,08,000 के नीचे आता है तो हम एक सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। तो 1,08,000 के नीचे एक सेलिंग का हम प्लान कर सकते हैं। 1,07,025 में अगर एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो यहाँ पे बाइंग का भी ट्रेड किया जा सकता है। ओके, तो अगर अगर आगे अगला पेयर देखिएगा तो जो अगला पेयर होगा वो होगा ऑयल का। एंड ऑयल का मैंने आपको एक ट्रेड प्रीवियस वीकली एनालिसिस वीडियो में दिया था, वो जस्ट अभी ट्रिगर हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ऑयल में अभी एक लॉन्ग ट्रेड ओपन है, रीज़न है कि मार्केट पे नीचे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो यहाँ से जो मार्केट है वो एक रिवर्सल में जा सकता है। तो यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड आप करिए। एंड इंट्राडे में मैं शॉर्ट नहीं करूँगा ऑयल को जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है। ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो शॉर्ट किया जा सकता है। एंड अगर आपको इंट्राडे में लॉन्ग करना है तो यहाँ पे 57.453 के ऊपर आप इंट्राडे में ऑयल को लॉन्ग कर सकते हो। टारगेट रहेगा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा आपका रहेगा वो 58 का। एंड उसके आगे फर्दर जैसा जैसा मार्केट मूव करता है आप ट्रेडिंग करते रह सकते हो। शॉर्ट इस लो के नीचे या कंफर्मेशन ट्रेड जो थोड़े सेफ ट्रेड है वो इस ब्लू लाइन के नीचे मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं सपोर्ट ब्रेकडाउन के रीजन के साथ। सिल्वर की बात करें, सेम गोल्ड ऐसा ही लॉजिक रहेगा।
एक करेक्शन फेज में जा सकता है, थोड़ा सिल्वर ज़्यादा फास्ट जा सकता है एंड इस सपोर्ट तक सिल्वर आ सकता है जो लेवल है 48.39 का। इंट्राडे में ये स्लो के नीचे शॉर्ट, लॉन्ग में मैं सिल्वर में अभी फिलहाल तो नहीं बनने में इंटरेस्ट हूँ, क्योंकि सिल्वर के जो ईटीएफ्स भी वो एक प्रीमियम पे चल रहे हैं, तो उनमें भी करेक्शन आ रहा है, क्योंकि फिजिकल बाइंग नहीं हो रही सिल्वर में, याद रखना। ओनली ईटीएफ्स में डील हो रहे हैं, फिजिकल बाइंग सिल्वर में फिलहाल हो नहीं रही। तो सिल्वर में लॉन्ग रहने का कोई मुझे सेंस इंट्राडे में भी नहीं दिखता, तो मैं सिल्वर में शॉर्ट ही रहूँगा। तो अगर 50.47 का लेवल ब्रेक होता है तो मैं 48 एंड 48.5 के टारगेट्स के लिए सिल्वर को शॉर्ट करूँगा, मैं आता हुआ देख रहा हूँ। यूएस मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, प्रीवियस लेवल्स ही हम फॉलो करेंगे जो होगा 25,000 के ऊपर लॉन्ग एंड 24,400 के नीचे शॉर्ट। इंट्राडे में फिलहाल तो यूएस मार्केट में आप कोई भी स्विंग ट्रेड मत ही प्लान करिए, बिकॉज थोड़ी अननेसेसरी एंड थोड़ी वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा है मार्केट्स में। ओके, अगर एंड एक इंटरेस्टिंग पेयर आज का देखिए तो डॉलर इंडेक्स, जिसमें हमें एक काफ़ी अच्छा एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई स्विंग ट्रेड प्लान करता है तो अगर डॉलर इंडेक्स का ये जो हाई है, ये हाई के ये हाई, तो अगर डॉलर इंडेक्स इस हाई के ऊपर जाता है तो आप एक स्विंग ट्रेड का प्लान कर सकते हो। सपोर्ट पे बाएंगे आप एक स्ट्रक्चर पे, हायर स्ट्रक्चर पे हो फिलहाल, तो एक हायर लो पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करके इसके ऊपर आप यहाँ पे DXY डॉलर इंडेक्स को लॉन्ग कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो डॉलर इंडेक्स में ट्रेड होता है DXY, हाँ डॉलर इंडेक्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो, तो आप डॉलर इंडेक्स को भी लॉन्ग देख सकते हो। मैं वही कन्फ्यूज था कि डॉलर में ट्रेड होता है डॉलर इंडेक्स में, बट आप यहाँ पे डॉलर इंडेक्स को लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक काफ़ी का अनाउंसमेंट करनी थी, तो अनाउंसमेंट के बारे में अगर मैं आपको बोलूँ तो फर्स्ट जो अनाउंसमेंट है वो आप हर वीडियो में बोलते हो कि हम लाइव आते हैं, लाइव को ज्वाइन करना मत भूलना। यहाँ पे आप देख सकते हो हम लाइव आते हैं रोज 7 बजे, एंड जो रजिस्ट्रेशन का जो ट्रेड है लाइव स्ट्रीम में वो हम अपडेट करते हैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ज्वाइन करना मत भूलना। एंड तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे अपडेट करनी थी, वो है कि हम लाइव क्लासेस अपनी चालू कर रहे हैं आफ्टर दिस दिवाली, एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। सो हम जो है हमारे लाइव क्लासेस इस दिवाली के बाद चालू कर रहे हैं, जिनका टाइमिंग रहेगा 11 o'clock फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच जो रहेगी 3 o'clock को, एंड लास्ट बैच रहेगी 9 o'clock को। तो सभी वर्किंग होम स्टूडेंट प्रोफेशनल्स को देखते हुए ये क्लासेस का डिज़ाइन किया गया है। तो आप एनरोल ज़रूर करिए। एनरोल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। ओके, फिर हमारा एडमिन को आप मैसेज करिए, वो आपको यहाँ का प्रोसेस बता देगा। एंड मैं आपको बताने वाला 12,000 का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ दिवाली के लिए हमने इसको 3,000 रुपीज़ किया है। तो डू चेक इट आउट। इसमें आपको बेसिक टू एडवांस आपको फंडामेंटल्स ऑफ भी बता दिए जाएंगे फॉरेक्स मार्केट, आपको बेसिक टू एडवांस 3 स्ट्रेटेजीज, रिस्क रिवॉर्ड कैसे फॉलो करते हैं, टाइमिंग, स्ट्रेटेजी, न्यूज़, आपका ट्विटर अकाउंट कैसे बनाना है, ट्विटर अकाउंट में किन किन को फॉलो करना है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू। मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मैं कैसे बड़े बड़े प्रॉफिट्स में कैसे ट्रेड को होल्डिंग करता हूँ, मैं कैसे चार्ट ट्रेडिंग करता हूँ, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मैं क्या टाइम पे ट्रेड करता हूँ, मैं किस लॉजिक पे ट्रेड करता हूँ, सारा कुछ ओपन अप होगा। तो आप ये क्लास ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपका एक्सएनएस में अकाउंट है हमारे थ्रू, या चेंज दूसरे पार्टनर के थ्रू है, तो आप चेंज करवा सकते हो हमारे थ्रू। एडमिन को मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, और अगर आप करते हो तो आपको हमारा स्पेशल इंडिकेटर, जिसकी वजह से
मैंने गोल्ड में मोर देन 5 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया है, वो आपको मिल जाएगा, वो भी फ्री में, अगर आप एक्सएनएस की यूज़र हो और अगर आपके पास एक्सएनएस की यूज़र या आपके पास हमारे क्लास का एक्सेस है तो आपको ये, एंड हमारा एक्सक्लूसिव ग्रुप भी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे हम काफ़ी तगड़े ट्रेड देते हैं। प्रीवियसली जस्ट लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में ही हमने यहाँ पे 600 पिप्स का ह्यूज टारगेट वाला भी एक ट्रेड दिया है, तो आप डू चेक इट आउट। एंड अगर आपको ऐसे रिटर्न्स बनाने हैं तो आप तो इंडिकेटर का भी प्रोसेस है सेम, एडमिन को मैसेज करिए, वो आपको इंडिकेटर कैसे लेना बता सकता है। एक्सचेंज में नहीं तो कुछ फ्रंट रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करके आप ये इंडिकेटर का लाभ ले सकते हो। ओके, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसी लगी वीडियो, डू कमेंट डाउन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मैं भूलना। मैं मिलता हूँ आपको अगले नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।